We were basically discussing chapter number 6 जो कि हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का है और उसमें हमने ट्रस्ट की बात की थी कि ट्रस्ट क्या होती हैं और उसको उसमें उसके डिफरेंट मेंबर्स में जो फोर्स हम डिटरमिन करते हैं वो हम दो तरीकों से डिटरमिन करते हैं. वन वाज द मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड द सेकंड वन वाज द मेथड ऑफ सेक्शन. तो लास्ट वीक हम मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो कर रहे थे एंड वी डिड सॉल्व सम एग्जांपल्स रेलेवेंट टू दिस मेथड ऑफ सेक्शन. आज हम इसी टॉपिक से रेलेवेंट एक आध एग्जांपल और मे बी एक या दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट नॉट ओनली दिस टॉपिक बट दिस चैप्टर एज वेल. आई होप के असाइनमेंट नंबर 3 आप तमाम लोगों को विजिबल हो गई होगी अब तक MS Teams पे. सो दैट असाइनमेंट इज ड्यू ऑन कमिंग मंडे. दैट इज रेलेवेंट टू द मेथड ऑफ जॉइंट्स. आपने 3 प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं, सो यू हैव टू सबमिट दोज प्रॉब्लम्स यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स. आई होप कि विजिबल है तमाम लोगों को वो असाइनमेंट. जी सर. चलें. So let us start with example 6-7. In this case, a truss is being given to us and we are asked to determine the force in member EB of the truss shown. Now, if we take a look at this member EB, इसको हम किसी तरीके से भी कट कर लें. ये हर हाल में जब हम कट करेंगे तो हमारे पास कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं अगर हम इस सेक्शन AA को यूज करेंगे? जी, एनी आइडिया कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं यहाँ अगर हम सेक्शन A को यूज करें तो 4 हो रहे हैं. A को यूज करें तो 4 हो रहे हैं. ओके, इट मींस कि हमारे पास इक्वेशंस कितनी होती हैं इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी के हवाले से? 3 इक्वेशंस. सो 4 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस. इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं? कोई आइडिया दे सकते हैं कोई स्टूडेंट? सर पहले आप ओवरऑल रिजिड बॉडी से इसका कोई एक वैल्यू फाइंड कर लें. किसकी वैल्यू? इसमें तो सपोर्ट रिएक्शन है ही नहीं. ऑलरेडी सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू आपको गिवन है 4000 न्यूटन और 2000 न्यूटन. ओके, इसमें एक आइडिया है कि चूंकि देखें आपके पास ये 3 मेंबर्स कट हो रहे हैं, 4 मेंबर्स कट हो रहे हैं. जब आप सेक्शन AA का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी तौर पे भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आपके पास 3 है तो इन 4 मेंबर्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे. देयरफॉर आप करते क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन आप सेक्शन BB को भी कंसिडर कर लेते हैं जिसमें आपने ट्रस को इस तरह सेक्शन किया हुआ है. अब सेक्शन BB में आपके पास 3 फोर्सेस हैं जिनमें से अगर किसी तरह एक आपको बेसिकली सेक्शन BB क्या है? ये जॉइंट E जो है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है जो आपने मेथड ऑफ जॉइंट में पिछले टॉपिक में किया था, इजंट इट? जो सेक्शन BB है वो बेसिकली जॉइंट E की फ्री बॉडी डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा जो आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में मेथड ऑफ जॉइंट्स वाला मेथड किया था. मेथड ऑफ जॉइंट के लिए आपके पास कितनी इक्वेशंस अवेलेबल होती थी किसी भी जॉइंट की अननोन फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए? 2 सर. 2. सो आपके पास यहाँ E पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. अगर किसी तरह आप इनमें से कोई एक फोर्स फाइंड कर लेते हैं तो बाकी 2 आप डिटरमिन कर सकते हैं आराम से. जी सर. अच्छा, अब जरा आप सेक्शन AA को देखें. ये जो 4 मेंबर्स हैं इनमें से 3 मेंबर्स किस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं? कौन सा सेक्शन सर? सेक्शन AA अगर आप देखें तो उसमें जो 4 मेंबर्स कट हो रहे हैं वो कौन से एक कॉमन पॉइंट पे कंकरेंट हैं? सर B या E? 4 मेंबर्स जो हैं उनमें से 3 B पे कंकरेंट हैं, इजंट इट? यस सर. सो अगर आप इस सेक्शन AA को कंसिडर करके मोमेंट्स पॉइंट B के अबाउट ले लें तो आपके पास वो 3 तो अननोन B से पास हो रहे हैं, वो तो 0 मोमेंट क्रिएट करेंगे. आपको FED की वैल्यू मिल जाएगी, इजंट इट? जी सर. अच्छा, जब FED की वैल्यू मिल जाएगी फिर आप सेक्शन BB को या जॉइंट E को कंसिडर करके एक नॉन वैल्यू आपको मिल गई है ED की, 2 अननोन रह जाएंगे EB एंड EF, तो EB की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, इजंट इट? जी सर. चलें, सो स्टार्टिंग विद सेक्शन AA, हम सेक्शन AA को अगर कंसिडर करें एंड जिस तरह भी डिस्कस हुआ है टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट B टू बी इक्वल टू 0 सिंस 3 अननोन. अब फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ. हमारे पास ये 4 अननोन्स आ रहे हैं लेफ्ट सेक्शन पे जो कि मैंने एज अ टेंसाइल फोर्सेस के तौर पे लेके जो है वो ड्रॉ कर दी हैं. 3 अननोन फोर्सेस मेरे पास पास हो रही हैं फ्रॉम पॉइंट B, तो उनकी वजह से मोमेंट नहीं आएगा. मोमेंट सिर्फ और सिर्फ FED की वजह से आएगा. अब FED कितना मोमेंट बनाएगा अबाउट पॉइंट B, वो डिटरमिन करने के लिए हम इस FED को इसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें यूजिंग द वेरिग्नस थ्योरम. तो वेरिग्नस थ्योरम क्या कहती है
कि FED को आप इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। FED का एंगल पता है आपको किस एंगल पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको मुझे कंपोनेंट्स 30 डिग्री। तो 30 डिग्रीज पे एक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको FED cos 30 और FED sin 30 के तौर पे ले सकता हूँ। सो लेफ्ट साइड की फ्री बॉडी डायग्राम में कंसिडर करूंगा एंड स्टार्टिंग विद FED cos 30 which is basically the x component of FED। ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट बी? 2 अब ये कैसे डिटरमिन करेंगे? सर ये भी हम इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिवाइड कर दें। ट्रिग्नोमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? आपके पास ये पूरे के पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल आपके पास 30 डिग्रीज, या ये आपके पास E है, ये पॉइंट D है, ये एंगल 30 डिग्रीज पता है, यहाँ तक नोन है आपको चीजें। सपोज मैं कहता हूँ ये लाइन, इसको मैं एक्सटेंड करूँ, ये यहाँ कट कर रहा है, इसको मैं M कह देता हूँ। तो MD की लेंथ नोन है आपको 2 मीटर। तो EM कैसे फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली तो हमें EM चाहिए ना। जी सर, बिल्कुल tan 30 इस्तेमाल कर। टेंजेंट के फार्मूले से सर। जी, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो EM डिवाइड बाय 2, यहाँ से आपको जो है वो EM की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो EM की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 2 × tan 30, दैट कम्स आउट टू बी 1.1547 है। सो चले राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1.155 कर लेते हैं। समझ आ गई यार एक को? तो आपने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, सॉरी EM की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी? BM होगा सर, EM से नहीं। आपको BM चाहिए, ठीक है। तो वो BM कैसे फाइंड करेंगे? और उसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ABE से, उसको भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना चाहें, आप ट्राइंगल EBC को कंसिडर करें, तो उसके हिसाब से टेंजेंट, या आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 30 इज बेसिकली BM डिवाइडेड बाय, अगर आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, BM तो नहीं, सॉरी, टेंजेंट 30 इक्वल टू DM। आप ये छोटे ट्राइंगल को कंसिडर कर लेना, ऐसे ही होगा, isn't it? तो आपके पास बेसिकली BM की वैल्यू भी वही आ जाएगी, 1.155, ठीक है। सर हमें वैसे कैसे पता कि ECB जो एंगल है वो 30 है? इसने कहीं भी ये तो नहीं लिखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक वो है, सिमेट्रिकल है। हाँ, चलें फिर और कोई तरीका है फाइंड करने का? देयर इज वन मोर मेथड जिसमें आप इस तरह से जा सकते हैं। कैन यू फॉलो दिस मेथड? ऑल्दो उससे भी एग्जैक्टली देखिए 2.309 1.155 एग्जैक्टली वही आ रहा है, जिससे पता तो चल जाएगा कि ये एक ही लाइन में। लेकिन अगर आपका वो पॉइंट लिया जाए कि लिखा हुआ कहीं नहीं है कि CD और DE सेम लाइन में, तो फिर देन यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड। ये नजर आ रहा है हर एक को? ये मेथड क्या कहता है? आपके पास जो AE या EC कह लें, इसका कॉस्ट कंपोनेंट तो 4 के बराबर है कि नहीं है? ये तो पता है ना? जी सर, ये 4 के बराबर है। ठीक है। सो आपके पास ये 4 के बराबर है, इससे आपके पास AE की जो है वो लेंथ आ जाएगी, या EC आप राइट साइड कंसिडर करें उसकी लेंथ आ जाएगी, एंड देन फाइनली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EB विच इज 2. ठीक है। तो या तो ये फॉलो कर ले, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इट इज 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज यानी इन लाइन है ये दोनों लेंथ, तो मैं इस मेथड से भी जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो किसी और एंगल पे होते तो उसका फिर वो एंगल गिवन होता। चलें, अब ये FED cos 30 जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं पॉइंट बी के अबाउट, या काउंटर क्लॉकवाइज? सर ये काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है। काउंटर क्लॉकवाइज बना रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट इसका था FED sin 30, उसमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई इशू नहीं है, वो तो 2 मीटर्स है। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। आर यू श्योर? काउंटर क्लॉकवाइज नहीं बनाएगा? जी सर, इसे काउंटर क्लॉकवाइज। चल, काउंटर क्लॉकवाइज। इसके अलावा कोई और फोर्स जो पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट बनाएगी हमारे राइट साइड वाले सेक्शन में? 1000 न्यूटन और 2000 न्यूटन। ओके, 1000 न्यूटन वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें गिवन है 2, और ये क्लॉकवाइज है, सो इसके साथ नेगेटिव साइन डाल लिया। 2000 न्यूटन वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, और ये बनाएगी काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ तक इसको डाल लिया। एनी अदर फोर्स? और तो कोई फोर्स नहीं है।
So once you solve it, the value of FED would comes out to be minus 3000 Newton, and the negative sign shows that this ED is going to be in compression. Clear है यहाँ तक? जी सर. Yes. Okay, once you have found that ED, उसके बाद आप मेथड ऑफ सेक्शन के बजाय मेथड ऑफ जॉइंट का इस्तेमाल कर लें. आपके पास जॉइंट E है जिसपे एक अदद अप्लाइड लोड है विच इज 1000 न्यूटन. ED आपके पास ऑलरेडी कंप्रेसिव फोर्स के तौर पे आ गई है, तो आपने FED को कंप्रेशन में शो कर दिया. दो अननोन्स हैं, वन इज FEB, इसको आपने एज अ टेंशन में सपोज कर लिया, और दूसरा आपके पास FEF है, इसको भी आपने टेंशन में सपोज कर लिया है. आप क्या यूज करेंगे कि आपको FEB की वैल्यू मिल जाएगी. आप सिंपली जो है वो समेशन FX और समेशन FY का इस्तेमाल कर लेंगे. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ FEB टू बी 2000 न्यूटन इन टेंशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या कोई पॉइंट है आपका? अब इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेक्शन प्लस मेथड ऑफ जॉइंट, क्योंकि खाली मेथड ऑफ सेक्शन से एक तरह से इस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता. ठीक हो गया सर. So let's move to some exercise problems. आपके पास again Hoe bridge thrust शो की गई है, and we need to determine the force in three of the members. The first one is HD. So अगर मैं उस member को red कर दूं ताकि आपको कट करना आसान हो जाए. So one is this member HD, the second one is this member CD, and the third one is the member GD. ये तीन members हैं जिसमें आपने फोर्स जो है वो फाइंड करनी है. सो हाउ वी आर गोइंग टू कट इट? एनी आइडिया? इसको हम हाफ कट करेंगे. कहाँ से? यहाँ से कट कर लूं? ये जो ब्लू से मैंने शो की है. नो सर, दूसरी तरह सर, वो जो हाफ कट होता है सर, इस तरह एक क्वार्टर इसका कट कर देंगे सर. आप मुझे मेंबर्स बता देना कौन कौन से मेंबर्स कट करने हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा आप क्या. GD सर, GD, HD और CD सर. अच्छा चलें, आप कह रहे हैं वो तीनों कट होंगे, तो फिर तो वो कट ये बनेगा, isn't it? यस सर. जरा चेक करें कितने मेंबर्स कट रहे हैं. यहाँ तो 5 मेंबर्स कट कर रहे हैं. तो आप तीन इक्वेशंस के साथ 5 मेंबर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एनी अदर आइडिया कि कैसे हम इसको कट कर सकते हैं? सर इसको अगर हम पॉइंट C और G के सर इस तरह लाइन डायगोनल लाइन लगाएं, उस तरह कट करें, तो ये हो नहीं जाएंगे उस तरह सर. देखिए हमें मेंबर्स को कट करना है, हमें जॉइंट्स को कट नहीं करना, हमें मेंबर्स को कट करना है. सर अगर हम ये HG के बीच में से लाइन नीचे CD के मिड तक लेके आए, एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, एक स्ट्रेट. यस सर. ठीक है, तो इससे GD की वैल्यू कैसे मिलेगी? सर GD की तो नहीं, लेकिन GH जो मेंबर है उसके अंदर जो फोर्स है वो हमें पता चल जाएगा. तो उसके बाद में क्या GD के लिए वही यानी इससे पहले एग्जांपल जो आपको अभी हमने करवाई है उसमें भी तो यही चीज थी ना कि ज्यादा मेंबर्स कट हो रहे थे, तो हमने क्या किया था, हमने एक सेक्शन के साथ थोड़ा सा जॉइंट शामिल कर लिया था अपनी एनालिसिस के लिए, isn't it? जी सर. तो अगर मैं इस ब्लू सेक्शन के जरिए पहले जो फोर्सेस हैं वो फाइंड कर लूं जो कि मुझे HD और CD डिटरमिन करनी है, और उसके बाद फिर मैं जॉइंट D को कंसिडर कर लूं, उस पे फिर जॉइंट D पे कितने नोन हो जाएंगे, 2 नोन और 2 अननोन होंगे, तो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू डिटरमिन GD, isn't it? जी सर. चलें, so we are going to use a combination of method of section as well as the method of joint. चलें, सबसे पहले हम ब्लू सेक्शन की फिर बात कर लेते हैं, जो ब्लू से हमने कट की है. ब्लू से जब आप कट करेंगे तो कौन सा सेक्शन को अपनी एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करेंगे, राइट वाले को या लेफ्ट वाले को? सर राइट वाले को ही करेंगे. वजह क्या है राइट वाले को? क्योंकि सर हमें फिर उसमें कम अननोन है. सर D के जॉइंट के अराउंड करना है ना हमें, हमारे अननोन सारे राइट साइड में. देखिए अननोन तो देखिए राइट साइड पे अननोन फोर्सेस 3 है, अप्लाइड लोड 1 है, रिएक्शन 1 है, तो टोटल 5 फोर्सेस आपको मिल गई हैं. लेफ्ट साइड पे 3 अननोन, 3 नोन और 2 सपोर्ट रिएक्शन, कितनी फोर्सेस हो गई टोटल?
ठीक है, तो हमेशा आप वो वाली साइड सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो, कम हो। सो इस लिहाज से फिर हम राइट साइड वाला सेक्शन जिसमें सिर्फ 5 फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं, हम उसको जो है वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि वहां भी सपोर्ट रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन EY, इजंट इट? जी सर। EY फाइंड करने के लिए हम इस कंप्लीट ट्रस को लेंगे एज अ रिजिड बॉडी, और मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले लेना चाहिए हमें? पॉइंट ए सर। Point A. So taking moments about point A, we are going to get EY into, अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है बॉटम पे जो लिखा हुआ है, क्या इसको थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल से बोल रहे हैं कि हर मेंबर 16 मीटर के लॉन्ग है। सर ये 4 पोर्शन है 4 मीटर के। हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा। आखिर में जिस स्टूडेंट का कहना ये चाह रहे हैं कि टोटल लेंथ 16 मीटर है और आपके पास 4-4 मीटर के 4 पोर्शन है, AB, BC, CD और DE, ये हर एक की लेंथ 4-4 मीटर है, टोटल लेंथ 16 मीटर है। इज इट क्लियर कि कभी एग्जाम में भी ये चीज आपको नजर आए तो इसको इस तरह आपने इंटरप्रेट करना है? ओके, सो यू आर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट A। EY का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 16 पता है। EY जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है इट इज गोइंग टू बी इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा। उसके बाद एक एक करके हम तमाम फोर्सेस देखते हैं। 40 किलो न्यूटन वाली जो फोर्स है पॉइंट G पे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ट्वेल्व यूनिट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट के काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सो 20 न्यूटन की बात करूं तो 20 न्यूटन की जो पहली फोर्स है वो बना रही है 8 यूनिट्स। इसी तरह 20 न्यूटन की जो दूसरी फोर्स है वो बना रही है 4 यूनिट्स। क्या 30 न्यूटन की फोर्स जो है उसका मोमेंट आएगा? नो सर, ये पॉइंट पास कर रहे हैं। Okay, so when I solve this, I'm going to get the value of EY to be equal to 45 kilo Newton. Okay, now EY is known to me, and now I'm going to consider the right section of this truss जो कि मैंने blue से cut की है। कौन सा ऐसा point है जिससे दो forces pass हो रही हैं? Unknown forces. जी किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा मैं? एनी आइडिया? ये जो ब्लू सेक्शन कट हो रहा है, कौन सी दो अननोन फोर्सेस पास हो रही हैं किसी एक पॉइंट से? पॉइंट एच? EY नहीं देखें, GH। ओके सर, ये दोनों H से पास हो रही है ना, यानी GH और DH ये दोनों H से पास हो रही हैं। तो अगर मैं H के अबाउट मोमेंट ले लेता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे FCD की वैल्यू मिल जाएगी। So when I am going to take moments about point H, I am going to get FCD जिसका perpendicular distance है 4 meters from point H, और FCD जो moment बना रहे हैं it is in a clockwise direction, so मैंने इसको negative sign के साथ जो है वो mention कर दी है। इसके अलावा 40 न्यूटन की जो फोर्स है ये मोमेंट बना रही है पॉइंट H के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट है, डायरेक्शन जो है वो इसका क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आ गया, और EY मोमेंट बना रही है पॉइंट H के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 यूनिट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज है। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FCD टू बी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, एंड दैट वैल्यू वुड कम्स आउट टू बी इन टेंशन। यहाँ तक क्लियर है रेक को, या कोई किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सो अगर मैं क्वेश्चन देखूं FCD मुझे मिल गई, इसके अलावा और क्या मुझे चाहिए था? HD और GD तो चूंकि कट ही नहीं हो रहा, क्या HD मुझे मिल सकता है किसी इक्वेशन से? सर डी वाली इक्वेशन से मिल सकता है, CD हमें सर नॉन हो गया। नहीं देखें, आप मोमेंट क्या अबाउट पॉइंट D लेंगे तो फिर तो HD भी 0 हो जाएगा।
व्हाट अबाउट समेशन एफ वाई? एफ वाई में क्या इक्वेशन आएगी इस राइट सेक्शन पे? जब मैं समेशन एफ वाई लगाता हूं तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन देन? एच डी का एक कंपोनेंट आएगा जी सर -40। सो एफ डी का साइन 45 कंपोनेंट मैंने लिख लिया वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है, और एनीथिंग एल्स जो इस इक्वेशन में आनी चाहिए? सर 40 किलो न्यूटन की फोर्स आएगी और ई वाई भी आएगा। ई तो वाई 40 आएगी माइनस आ गई और ई वाई आपके पास पॉजिटिव आ गया। सो वंस यू सॉल्व इट you are going to get the value of hd to be equal to -7.07 किलो न्यूटन, और आपके पास ये नेगेटिव साइन शो करता है कि कंप्रेशन में आ जाएगी। अब जीएच आपके पास नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, आपको जीएच क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए भी नहीं कहा था, बट यू आर आस्क्ड टू डिटरमिन जीडी एज वेल। जीडी के लिए आप क्या करेंगे कि जिस तरह भी बात हुई है, वी आर गोइंग टू कंसिडर ज्वाइंट डी अलोन, और ज्वाइंट डी के ऊपर मेरे पास जो फोर्सेज आ रही हैं वो यहाँ शो की गई हैं। एच डी और सी डी नोन है, अब मुझे जी डी और डी अननोन है। सो जी डी चूंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैं समेशन एफ आई जब लगाऊंगा तो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ जी डी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अगर किसी की भी है रिगार्डिंग द एग्जाम्पल जो अभी हमने की है या ये जो प्रॉब्लम की है, इसके हवाले से पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी अगर आपको मेथड ऑफ सेक्शंस के लिए खाली कहा जाए और आपके पास नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा आ रहे हो, तो आप मेथड ऑफ सेक्शन के साथ कम्बिनेशन में मेथड ऑफ जॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमने आखिरी एग्जाम्पल और इस प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें, अब कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की मजीद बात करते हैं। You can see a truss which is being shown to you in this problem 6-40, and you are being asked to determine the forces in members GF, GD and CD of the truss shown. So how we are going to cut it? सर ये स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे CD से GF तक सर, स्ट्रेट कट कर देंगे। तो ये चूंकि 3 मेंबर्स थे और इसमें क्लियर कट हमें नजर आ रहा था कि अगर हम यहाँ से कट करेंगे, जो मैंने पर्पल से शो किया है, इससे वो तीनों मेंबर्स जिनमें फोर्सेस हमें डिटरमिन करनी है वो कट हो रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू कट इट इन दिस वे। ओके, व्हाट सेक्शन शुड वी सिलेक्ट फॉर आवर एनालिसिस, द राइट वन और द लेफ्ट वन? सर राइट सर, अननोन इसी में आ रहे हैं, CD, GF और DF। देखिए, अननोन तो दोनों में आएंगे क्योंकि दोनों से सेक्शन से कट हो रहे हैं, तीन लेकिन राइट साइड पे उन 3 अननोन के अलावा सिर्फ एक अदद अप्लाइड लोड है। लेफ्ट साइड पे अप्लाइड लोड तो कोई नहीं है, लेकिन उन 3 अननोन्स के अलावा 3 सपोर्ट रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सो इस वजह से आपके पास राइट साइड पे टोटल फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं वो 4 हैं, लेफ्ट साइड पे 3 + 2 + 1 6 आ जाती हैं। सो 4 और 6, योर सिलेक्शन वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोर्सेस जो कि 4 हैं, लिहाजा आप राइट साइड सेलेक्ट करेंगे फॉर द एनालिसिस। आई होप के यहाँ तक क्लियर है रेट को? यस सर। चलिए, सो आपने राइट साइड वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से एक तरह से आपकी ये 3 फोर्सेस पास हो रही थी। वन इज FCD, द अदर वन इज FGD एंड द थर्ड वन इज FGF। कौन से जॉइंट से या पॉइंट से 2 अननोन फोर्सेस पास हो रही हैं? सर D पॉइंट से। D point, so first of all we are going to take moments about point D to be equal to 0. इससे FCD और FGD 0 हो जाएंगे। What about FGF? ये कितनी मोमेंट बना रहे हैं पॉइंट D के अबाउट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 सर। 3 क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो मैंने नेगेटिव साइन इसके साथ रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ। ओके, इस 260 पाउंड वाली फोर्स के साथ क्या करना चाहिए हमें? इसको रिजॉल्व कर लें।
इसके ऊपर मैं वेरिगनेस थ्योरम का इस्तेमाल कर लूंगा। सो स्टार्टिंग विद इट्स y कंपोनेंट 260 into 12/13, ये y कंपोनेंट जो है ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है पॉइंट D से? सर 4 क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन डाल दिया। इसी तरह अगर मैं 260 के x कंपोनेंट की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी 260 into 5/13। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर 3 और ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज है, सो नेगेटिव साइन आपके साथ वहां आ गया है। सो पुटिंग दिस इक्वेशन टू बी इक्वल टू 0, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FGF टू बी इक्वल टू -420 पाउंड्स कंप्रेशन। जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कोई और भी ऐसा पॉइंट है जिससे मजीद दो फोर्सेस पास कर रही हैं? अगर मैं पॉइंट G के अबाउट मोमेंट ले लूं तो अगेन GF और GD जो है वो पास हो रही है, मुझे CD की वैल्यू मिल जाएगी, isn't it? यस सर। लेकिन CD के लिए मुझे करना क्या होगा कि वेरिगनेस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा CD के X और Y कंपोनेंट्स में। ये आपके पास वो पॉइंट C और D है। क्या आपको ये एंगल पता है या छोटा ट्राइंगल उसके साथ का पता है कि CD किस एंगल पे पड़ा हुआ है? सर इसकी बेस 4 है और हाइट सर इसकी 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। सर हाइट 1 है और बेस 4 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 17 तो √17 आपके पास इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। सो आपके पास ये छोटा ट्राइंगल नोन हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट G। अगर मैं मोमेंट्स की बात करूं तो FCD के x कंपोनेंट से पहले शुरू हो। x कंपोनेंट 4/√17 आता है। ये x कंपोनेंट कितना डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट G? 3 यूनिट्स। यस सर। और ये मोमेंट जो बना रहा है इट इज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा कंपोनेंट में देखूं FCD का जो है 1/√17, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है 4। और इसका मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज, अगेन काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव साइन आ गया। इसके अलावा 260 पाउंड वाली जो फोर्स है वो मोमेंट बनाएगी अबाउट पॉइंट G, लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा? X के Y? सर y बनाएगा सर, x तो पास कर देगा ना जी। x पास करेगा। Y बनाएगा, X तो पास हो रहा है, तो आपने Y कंपोनेंट के लिए 5/13 लिखा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट G? 3 Y कंपोनेंट का 3 है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट G। सर 8 सॉरी। तो आपने 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। पॉजिटिव मोमेंट बनाएगा या नेगेटिव? क्लॉकवाइज। तो आपने यहाँ तक इसको मेंशन कर लिया। इससे सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FCD विच कम्स आउट टू बी 494.8 पाउंड्स। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इट इज इन टेंशन। दो फोर्सेस आपको मिल गई। FGF अगर हम क्वेश्चन देखें, GF आपसे कहा गया था वो आपने डिटरमिन कर लिया, CD आपने डिटरमिन कर लिया। व्हाट अबाउट GD? सर इधर हमारे पास 2 नॉन हो गए हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे GD के लिए? सर वो जो ट्रस्ट स्टार्ट में हमने अप्लाई किया था सर वो कर लेते हैं। क्या अप्लाई स्टार्ट में क्या किया था, कुछ बता सकते हैं? तो जो पॉइंट्स के लिए गया सर, 2 नॉन फोर्सेस और 2 अननोन फोर्सेस के लिए। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं तो इसी सेक्शन पे, देखें आपको CD मिल गया, आपको GF मिल गया, तो एक अननोन रह गया ना। तो तीसरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाली कौन सी लगाएंगे? FX लगा लूं, FY लगा लूं इसी सेक्शन पे? यस सर लग गई। ठीक है, तो वो मेथड ऑफ जॉइंट की तो जरूरत ही नहीं है। आप समेशन FY जी FY अप्लाई करें, यू आर गोइंग टू गेट द थर्ड अननोन व्हिच इज -200 पाउंड्स इन कंप्रेशन। क्लियर है एक को? यस सर। चलें,
So moving to the final question of today's lecture as well as this topic. आपसे कहा जा रहा है CD, अभी हम सिर्फ जस्ट एक आउटलाइन देख लेते हैं। CD, LD और KL ये तीन मेंबर में फोर्सेस डिटरमिन करनी है इस ब्रिज ट्रस्ट की। So कहाँ से हमें काटना चाहिए इसे? CD, LD, KL। ये KL और LD के लिए तो सर ये स्ट्रेट कट जाएगा। ओके, स्ट्रेट कट गया। अब मुझे राइट साइड सेलेक्ट करनी चाहिए एनालिसिस के लिए कि लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट साइड सर। वजह? सर इसमें 3 फोर्सेस हैं सर, एक सर स्पोर्ट और 2 नॉन फोर्सेस गिवन। ओके, सो 3 फोर्सेस प्लस 3 अननोन 6 हो जाएंगी लेफ्ट साइड पे। व्हाट अबाउट द राइट साइड, उस पे कितनी है? सर उसमें सर 2 नॉन फोर्सेस एंड 2 अननोन फोर्सेस, सर ट्विन जॉइंट है ना। ठीक है, तो 4 वो आ गई प्लस 3 जो कट रहे हैं मेंबर्स, तो 7 आ जाएंगी, isn't it? So we can select the left side section of this truss for our analysis, for which we would require which support reaction? AY हमें डिटरमिन करना है, तो what should we do for finding AY? सर मोमेंट अबाउट G ले लें। तो हम पूरी ट्रस्ट को कंसिडर करेंगे और मोमेंट अबाउट पॉइंट G ले लेंगे, जिससे मुझे AY की वैल्यू मिल जाएगी, विच कम्स आउट टू बी से 1300 पाउंड्स। आपके पास AY आ गई। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जस्ट क्विकली अगर आप में से कोई मुझे स्टेप्स बता दे कि वो क्या स्टेप्स होने चाहिए जिसकी मदद से मैं इन तीनों अननोन्स CD, LD और KL को डिटरमिन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले लूँ? सर D पॉइंट के। D पॉइंट में से LD और CD पास हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने मोमेंट अगर पॉइंट D के अबाउट ली तो इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ FKL, isn't it? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? L के अगेंस्ट मोमेंट लेना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने मोमेंट अबाउट पॉइंट L जो है वो ली, इससे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? CD की वैल्यू मिल गई। अननोन क्या रह गया? CD भी मिल गई, KL भी मिल गई, LD इज स्टिल अननोन। इसमें fx और fy सर जिस तरह पिछली क्वेश्चन में किया तो उसी तरह कर लो। fx या fy में से कोई एक कर लूं। सो लेट अस सपोज मैं समेशन fy को यूज करता हूं, इट वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ FLD। तो सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ हुआ हुआ है, आप एक दफा इसको देख लीजिएगा। मोमेंट्स अब आई होप कि इतना आपको मोमेंट्स ले लेके प्रैक्टिस हो गई है कि आप मोमेंट एटलीस्ट अब गलत नहीं कर सकते। यस सर। चलें, so this is how we can solve any truss using the method of section। आज के लेक्चर के हवाले से किसी की अगर कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, या जो हमने असाइनमेंट दी है, या आपका क्विज होना है नेक्स्ट वेडनेसडे को, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दैट क्विज, तो आप पूछ सकते हैं। सर टॉपिक्स क्या है क्विज के? क्विज का ऑल्दो जो टॉपिक आपको मैंने बताया था दैट वाज द मेथड ऑफ जॉइंट्स, लेकिन चूंकि आपका जो क्विज होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ, यानी आपको उसी तरह न्यूमेरिकल MCQ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपने राइट चॉइस सेलेक्ट करनी होगी। तो देखिए आपकी अपनी मर्जी, आप अगर समझते हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप मेथड ऑफ सेक्शन से वो वैल्यू निकाल लें, क्योंकि इन द एंड आपने तो क्लिक करना है ना खाली सही वैल्यू पे। वो आपने सॉल्व जिस तरह भी किया हो वो मैटर नहीं करेगा, बेशक आप जॉइंट यूज़ कर लें, बेशक आप सेक्शन यूज़ कर लें। ठीक है, ओके सर। सर ये भी हो सकता है, अगर टाइम आपके पास, जी एक सेकंड, ये भी हो सकता है अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो आप पहले मेथड ऑफ सेक्शन से उसका आंसर निकाल लें और साथ में मेथड ऑफ जॉइंट यूज़ करके उसको वेरीफाई कर लें। चॉइस इज अप टू यू। ओके सर। ओके, सो कोई किसी की क्यूरी है आज के लेक्चर के हवाले से या इस ट्रस्ट के ओवरऑल चैप्टर के हवाले से? ये चैप्टर फिनिश हो गया? जी ये चैप्टर फिनिश हो गया। इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 वीक्स हमारा जो आखिरी चैप्टर है फ्रिक्शन का, वो 2 वीक्स चलेगा, जिसमें हम स्पेसिफिकली ड्राई फ्रिक्शन की बात करेंगे और कितनी तरह की फ्रिक्शन होती है, किस तरह प्रॉब्लम्स जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है उसकी एनालिसिस की जाती है, उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि आगे आपकी जितनी डायनामिक्स है, जब आपके पास रिजिड बॉडीज मूव होती हुई नजर आएंगी तो फिर फ्रिक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगी, जिसमें आपको इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं हमारे, आखिरी 2 वीक्स, वो सारे के सारे फ्रिक्शन के ऊपर लगेंगे। ठीक है।